वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ कंप्यूटर। लेट अस स्टार्ट नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट शुड बी यूज टू अलाइन द पैराग्राफ इन द सेंटर। अगर आपको पैराग्राफ सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? Ctrl+J, Ctrl+C, Alt+C या Ctrl+E? बेटा Ctrl+J आप यूज़ करते हो जस्टिफाई के लिए। अगर आपको टेक्स्ट लेफ्ट एज वेल एज राइट मार्जिन में इक्वली सेट करना है देन यू यूज़ Ctrl+J। Ctrl+C हम यूज़ करते हैं बेटा कॉपी के लिए। Alt+C आपकी शॉर्टकट की नहीं यूज़ की जाती। एंड लास्ट वन है आपके पास Ctrl+E, ये आप यूज़ करते हो पैराग्राफ में सेंटर लाइन करने के लिए। द राइट आंसर इज द Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल में अगर आप वर्क करते हो देन हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट कहाँ एडजस्ट होता है? ये आपका एक सेल है जो टेक्स्ट आपका हॉरिजॉन्टली वो बोल रहा है कि आपका लेफ्ट में होता है, राइट में या सेंटर में सेट होता है। देन ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इज राइट, सेंटर, लेफ्ट या फिर टॉप। अगर आप वर्क कर रहे हो एक सेल के अंदर, टेक्स्ट अगर आप राइट करते हो बेटा तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड एडजस्ट होता है। देन राइट आंसर इज लेफ्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द गिवन फॉर्मूला। एक्सेल में आपने एक फॉर्मूला राइट किया दिस वन, इसका रिजल्ट क्या होगा? अब इसका रिजल्ट देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। हाउ एक्सेल फाइंड इट दिस रिजल्ट 4। आप इसको राइट करोगे रेज टू पावर, ये साइन होता है बेटा एक्सपोनेंट के लिए, मीन्स रेज टू पावर के लिए, रेज टू पावर 2, और इसका रेज टू पावर है आगे 3। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, आप जब हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या हुआ 4:6। अब 4 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वही आपका एक्सेल का रिजल्ट होगा। देन इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा 4096। अगर आप 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when you send an email which of the following field should contain your email address। जब आप ईमेल सेंड करते हो आपका ईमेल एड्रेस किस फील्ड के अंदर स्टोर होगा? फ्रॉम में, टू में, BCC में या CC में? जब आप सेंड करते हो मेल, टू के सामने तो आप उस पर्सन का एड्रेस लिखते हो बेटा जिसको आप मेल करते हो। जो आपका एड्रेस शो होता है दैट इज शोन इन CC। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, एंड BCC होता है मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रॉम आपका फील्ड नहीं होता है। देन राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट ए सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट एंड प्रेस F2 की। अगर आप एक शीट को एक्सेल के सेल को सेलेक्ट करते हो और उसको सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर F2 प्रेस कर देते हो तो क्या होता है? द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिलीट हो जाएंगे क्या कंटेंट? द बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा क्या उसका? या फिर द फॉन्ट कलर ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल विल बी चेंज, या फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, या सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड। राइट आंसर इज द सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड, मीन्स उसमें आप एडिट कर सकते हो। अगर आप किसी सेल में आपने कुछ राइट किया हुआ है, मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ 12, अगर मैं इसके ऊपर आकर F2 प्रेस कर देती हूँ बेटा, इसमें आप चेंजेस, ये एडिटिंग मोड में आ जाता है। इट मीन्स इसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ RAM और ROM इज मेजर्ड इन। अगर आप
रैम और रोम का अमाउंट मेज़र करते हो तो किस में मेज़र किया जाता है आपका? हम बोलते हैं कि कितनी रैम होनी चाहिए हमारे, आपके पीसी में कितनी रैम है, कितनी रोम है, ये आप कैसे डिफाइन करते हो? बाइट्स में। ऑप्शन है आपके बाइट, बिट, मेगाबाइट या मेगाबिट्स। हम जब भी कोई सिस्टम परचेज करते हैं तो हम बोलते हैं रैम कितनी है, तो आंसर होता है कि 4 MB, 8 MB मिट मेगाबाइट्स। राइट आंसर इज सी। थर्ड, which of the following refer to the dangerous program that can be caught by reopening email attachment and downloading software from an internet? ये डेंजरस प्रोग्राम होते हैं जब आप ईमेल को ओपन करते हो, उनके साथ अटैच होते हैं और कुछ डाउनलोड करते हो तो भी उन सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या अटैच हो सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को आप क्या बोलते हो? यूटिलिटी प्रोग्राम, वायरस, हनीपॉट या फिर स्पैम? डेंजरस प्रोग्राम आर वायरस। आपकी ईमेल के साथ भी अटैच हो सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी जब आप डाउनलोड करते हो कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस। किसी भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जो फंक्शंस हैं उनकी रिटन फाइल्स को आप क्या बोलते हो? अगर आपने वो राइट किए हुए हैं प्रोग्राम्स तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शन, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले या डॉक्यूमेंटेशन? देन राइट आंसर इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट करेक्टर? अगर आपको एक करेक्टर डिलीट करना है, टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप करेक्टर को डिलीट कर सकते हो टू द लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर आपको लेफ्ट साइड में डिलीट करना है देन आप कौन सी की यूज़ करोगे उसके लिए? ऑल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट, एस्केप या बैक स्पेस? आप डिलीट करने के लिए लेफ्ट में अगर डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे बैक स्पेस की। बट अगर हमें एक करेक्टर राइट साइड में डिलीट करना है देन बट वी यूज़ डिलीट की। अब लेफ्ट में कट करना है देन हम यूज़ करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द रीस्टार्टिंग द सिस्टम व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर ऑन? एक कंप्यूटर पहले से ऑन है और आप उसे अगेन ऑन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बूट, हाइबरनेशंस, कोल्ड बूट या वार्म बूट? आपका सिस्टम ऑलरेडी ऑन है और उसे रीस्टार्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा वार्म बूट। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी? अब जिसकी हेल्प से सिस्टम में इनपुट कर सकते हो वो आपका इनपुट डिवाइस होगा। मॉनिटर आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर भी रिजल्ट डिस्प्ले करता है ऑन प्रिंटेड फॉर्म, ये भी नहीं है। सीडी ऑल्सो नोट, ये आपका इनपुट नहीं कर सकते आप इसकी हेल्प से, जो आपने रिकॉर्ड किया वो उसको एज इट इज शो कर देता है। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये आपका सीडी तो आपका स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन राइट आंसर इज स्कैनर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? एलोकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की नेसेसरी फाइल्स होती हैं, तो इन नेसेसरी फाइल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इसमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, प्रिंटर या हार्ड डिस्क? फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा स्टोर करते हैं, डीवीडी में भी डाटा स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क में भी, प्रिंटर आपका
स्टोरेज डिवाइस नहीं है, देन आपका राइट आंसर क्या है बेटा? प्रिंटर। प्रिंटर आप डाटा को डिस्प्ले करते हो, इसमें स्टोर नहीं करते हो, प्रिंट आउट फॉर्म में यूज़ करते हो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज हैविंग मेमोरी एड्रेसेस दैट आर फिजिकली अवेलेबल। मेमोरी, मोर मेमोरी एड्रेस होते हैं, जितना उसमें स्पेस होता है उससे ज़्यादा। किसमें? वर्चुअल मेमोरी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या रैम में। बेटा वर्चुअल मेमोरी हैविंग मोर एड्रेसिंग देन आर फिजिकल अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ जनरेशन ऑफ पीसी कंटेन, ऑप्शंस है इंफॉर्मेशन, डाटा, वैक्यूम ट्यूब्स या माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपकी क्या चीज़ यूज़ होती है? डाटा और इन्फॉर्मेशन। आपकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका मटेरियल है, टाइप्स ऑफ। अगर आप रॉ मटेरियल कुछ एंटर करते हो कंप्यूटर में, कुछ भी एंटर करते हो, एनी फिगर, फैक्ट्स दैट वी एंटर इन द सिस्टम दैट इज़ नोन एज डाटा। एंड उस डाटा को आप प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास यूजफुल रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। वैक्यूम ट्यूब्स आपकी यूज़ होती थी बेटा सेकेंड जनरेशन में, एंड माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन। इट मीन्स in fourth generation computers what you use? We use vacuum tube, microprocessor. Next question is the hard drive is normally located. hard drive कहाँ located होती है यहाँ पे? Next to the printer, plug into the back of the computer, underneath the monitor या inside the system base unit. जो आपकी हार्ड ड्राइव प्रेजेंट होती है वो आपकी इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट होती है, ये आपकी जो बेस यूनिट सिस्टम है उसके अंदर होती है, बेस यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी एलोकेट हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट द इमीडिएट फंक्शनिंग मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रैम, ईप्रोम, रजिस्टर या फिर रैम। वर्चुअल मेमोरी बेटा रिलेटेड होती है आपकी रैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा इज रेफर टू एज। जावा आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, हार्डवेयर डिवाइस है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है? जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोरेज इन द कंप्यूटर? स्टोरेज का पार्ट नहीं है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या प्लोटर। रैम आपकी रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, हार्ड डिस्क में भी आप डाटा स्टोर करते हो, बट प्लॉटर आपका एक डिवाइस है, प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर आप यूज़ करते हैं ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, तो आपका राइट आंसर क्या है बेटा? प्लॉटर। नेक्स्ट वन इज ये आपका डिवाइस नहीं है, आपका स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर? सबसे ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज कौन सी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट? ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर CD रोम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल स्टोरेज है बेटा हार्ड ड्राइव। राइट आंसर इज 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट then please share and subscribe my channel.